नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य। ये टॉपिक आपके प्राचीन इतिहास के विषय से संबंधित है और आपकी आगामी प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृति के विद्वानों ने पाषाण काल को जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया है। एक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। मानव के विकास का क्रम पाषाण काल के इन तीनों ही कालखंडों में हुआ है। जैसा कि जो पुरापाषाण काल है उसमें मानव जो है जंगलों में घूमता था, खाना बदोश की उसकी ज़िंदगी थी। आग का और पहिए का जो आविष्कार किया था मानव ने, वह पुरापाषाण काल में ही किया था। उसके बाद जो मध्यपाषाण काल है उसमें जो है वो छोटे औजार बनाने लगा जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और जब नवपाषाण काल का समय आया तो उस समय मानव ने इतना विकास कर लिया था कि उसने अपने लिए वह उत्पादक बन गया, कृषि करने लगा और छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें जो है एक तरफ ये स्थान दे रखे हैं और इनकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है कि ये जो पाषाणकालीन पुरातात्विक जो स्थल है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है वो जो है इसमें दे रखा है। और हमको इस स्थल से, जब हमने इस स्थल की खुदाई करी तो हमें उसमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्थान दे रखा है वह है मेहरगढ़। मेहर एक पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हमें जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस स्थान से, तो वो साक्ष्य क्या है? कृषि, जौ, भेड़ और बकरी। इसका अर्थ ये है कि इस स्थान पर जो है कृषि की जाती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ। इसके बाद है चिरांद। इसकी जो स्थिति है ये बिहार में पड़ता है और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई वो हड्डी के औजार, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। लेकिन इसमें जो मुख्य था वो है हड्डी के औजार। यदि पूछता है परीक्षा में कि हड्डी के औजार कहाँ से प्राप्त हुए तो आप बताएंगे चिरांद, बिहार से। अगला है बुर्ज होम। इसकी जो स्थिति है ये कश्मीर में है और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो है गर्तावास, कुत्ते, मवेशी और बकरी। गर्तावास का मतलब है गर्त आवास, यानी एक ऐसा आवास जो थोड़ा नीचे गहराई में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो रहना जो इन्होंने प्रारंभ कर दिया था किसी दबी ढकी हुई चीज़ के अंदर, पहले तो ये खुले में रहा करते थे मानव, फिर जब ये गर्तावास बनाने लगे तो ये जो है कहाँ पर है? बुर्ज होम से कश्मीर में जो है वर्तमान स्थिति है वहाँ पर है। अगला है इसमें कि कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा की अगर आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में है और चावल का जो पहला साक्ष्य था वो हमें कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से मिला है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है महागढ़ा। ये जो पुरातात्विक स्थल है ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस चीज़ के प्राप्त हुए हैं? यहाँ से साक्ष्य मिले हमें चावल और मवेशी, यानी यहाँ पर लोग ये जंतु पालता था तो ये मवेशी कहलाता था। अगला है हल्लूर। ये आंध्र प्रदेश में है ये स्थान और यहाँ से जो है ज्वार, बाजरा, सूअर, भेड़ और बकरी जो है इन सभी का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है महदहा। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में और यहाँ से भी गर्त के और चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको याद करना चाहिए। स्पेशली ये जो पुरातात्विक स्थल है ये और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर यह देखने योग्य चीज़ है। अगला है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ की अगर आप वर्तमान स्थिति देखते हैं तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमको? ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त हुई हैं? कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद में है अंतिम गुफराल। गुफराल कश्मीर में स्थित है और यहाँ से हड्डी की सूही और गेहूं मुख्य रूप से मिले हैं और यहाँ पर दलहन के भी कुछ साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल जहाँ से हमें किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़, चिरांद, बुरजहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, हल्लूर, महदहा, आदमगढ़, हस्तिनापुर और गुफराल। और इनकी वर्तमान स्थिति हमें वो याद करनी है और इनसे किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और प्रीलिम फैक्ट सीरीज़ की अगली वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।